तो हम लोग आज हम इस चीज़ को ये साड़ी है बनारसी साड़ी की माना कि यह समस्याओं है। अगर साड़ी में ब्लाउज है उसको अलग कैसे करें, तो आज मैं आपने बताऊँगी। फिलहाल मैंने तो ये देखा है ना, ऐसे ब्लाउज के साथ है। ये इसका पल्लू है जो कि हमें यहाँ से कपड़े जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको कटिंग करके और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी होती है। और इसका ये ब्लाउज, इसका तो मान लीजिए कि इसमें ये ब्लाउज दे रखा है, देखना लगाना होगा ब्लाउज। ये ब्लाउज बिल्कुल सही दिया हुआ है। कई है क्या है कि ब्लाउज का 30 या 32 इंच कपड़ा दे देते हैं, जिससे हमें ब्लाउज बनाने में दिक्कत होती है। अगर कोई पतली लेडीज होती है और हाफ बाजू पहनते तो अच्छे से निकल आता है, लेकिन कोई अच्छी खासी ठीक हो, मीडियम साइज हो, और लेकिन उसका फिर हमें 1-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना पड़ता है। वैसे इसमें मुझे दे रखा है ये ब्लाउज है और यहाँ से ही कटिंग होगी। अगर किसी ने नहीं दे रखा तो फिर हम कटिंग कैसे करेंगे? तो एक बार मैं आपको ये कटिंग करके दिखाई थी, फिर मैं दूसरी वाली साड़ी उठाती हूँ, क्योंकि ये मैंने सुबह देखी है। तो ये हमने इस साड़ी से ब्लाउज अलग कर लिया। हम यहाँ भी सिलाई लगाएंगे और वहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। ये होगी हमारी एक साड़ी, तो वहाँ मैं ब्लाउज की कटिंग भी बताऊँगी। ये साड़ी है, ये साड़ी भी कुछ ऐसी ही है, वो इसके अंदर ब्लाउज दिया हुआ है। ये वाला इसका ब्लाउज है, ये ब्लाउज इसके अंदर दिया हुआ है। हम दूसरी अब ये देखो इसके और हम देख सकते हैं तो इस साड़ी में क्या कुछ दिया हुआ है। ये इसका पल्लू रहेगा, ये इसका पल्लू रहेगा। और हम ब्लाउज की कटिंग इस साइड से देखेंगे। ब्लाउज पर या ब्लाउज पर भी बॉर्डर दिया हुआ है। इसमें ब्लाउज पर बॉर्डर दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखा है कि हम ब्लाउज कितना इंच का कटिंग करें। तो हम इसमें देखेंगे कि ब्लाउज कितने इंच का कटिंग करें। और इसमें ये जो आगे का जो डिज़ाइन है बनाया दे रखे हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से सेटिंग होता है। और वैसे ये कट स्लीव ब्लाउज बनाना है, लेकिन ये हैवी लेडीज है तो हमें कपड़ा पूरा निकालना होगा। ये नहीं कि कट स्लीव बनाना था हम कपड़ा कम निकालेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जिमी जो की साड़ी है तो कपड़ा थोड़ा सा टाइम मिलता है सर होने में। ये इस तरह से हमने ब्लाउज को सेट कर दिया था। अब देखो मैं इसमें करीबन 2 इंच फैब्रिक अलग लूँगी इस साड़ी से, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें हमेशा पहनने की दिक्कत बहुत ज़्यादा आया है। तो थोड़ा सा हम ब्लाउज की कटिंग करें, हम बाजू की कटिंग करेंगे तो हमें ब्लाउज का फैब्रिक ज़्यादा चलेगा। तो बात ये थी कि हम अगर कोई भी साड़ी से ब्लाउज निकालें तो हम कितने इंच का निकालते हैं। हमेशा ब्लाउज 1.25 इंच का निकलता है, सॉरी 1.25 इंच का नहीं, 1.25 मीटर का निकलता है। तो 1.25 मीटर कहाँ पे होता है, 34 पर भी हो जाता है, 35 पर भी हो जाता है। अगर हमें ब्लाउज की ज़्यादा कपड़े ब्लाउज इस तरह की हैवी लेडीज है और हमें बाजू मतलब उसकी यहाँ तक कि 9 इंच की 10 इंच की तैयार करनी है और कपड़ा कवर है, हम कटिंग करते समय हम उस साड़ी में से 2-4 इंच कपड़ा और भी फालतू निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 मीटर के आसपास में निकाल सकते हैं। वैसे देखो 35 इंच के निकालते ना हमेशा ब्लाउज, और इसमें थोड़ा सा 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ये लगाने वहाँ पे कि मैं 35 निकाल दूँ, 36-37 निकाल देती हूँ। ये मैं 37 इंच से निकाल देती हूँ, क्योंकि इसके लटकन भी लगानी है, बैक नेक में डिज़ाइन भी करना है। तो अगर डिज़ाइन करेंगे तो हमें फैब्रिक को चाहिएगा।
तो हम ये सेटिंग शॉट निकाल देते हैं। ये हमारा ब्लाउज। तो चलो इसी वीडियो में हम फाल लगाने का बेस्ट तरीका भी देखेंगे। और ब्लाउज की कटिंग करूँगी मैं कल सुबह, क्योंकि मैंने एक सूट सिंपल है वो भी तो सुबह देना है, तो मैं ब्लाउज की कटिंग सुबह करूँगी। फिर फिलहाल मैं फाल लगाना और आपको बताऊँगी। लेडीज़ों की हमेशा ये समस्या रहती है कि फाल लगाते समय टाइम लगता है, पहले सुई से लगाएं फिर उसके ऊपर तुरपाई करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी फाल लगाने की। तो मैंने देखो इस के दोनों साइड इस धोती के दोनों साइड मैंने ये सिलाई लगा दी है, अब ऊपर भी और यहाँ पर अपने भी पत्नी वहाँ पर। तो अब हम देखेंगे फाल। कईयों की समस्या क्या है कि ये सोचते हैं कि हाँ फाल कितनी दूरी में लगा जाए, तो मैं आपको बताऊँगी। कपड़ा छोड़ तो जो ये फाल है इसको इस तरीके से हम देंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे। और जो नीचे की साइड है इस पर हम सिलाई लगा देंगे वाली। ना ही हम फाल को ज़्यादा खींचेंगे और ना ही धोती को, बिल्कुल बराबर रखिए और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी एक साइड की नीचे वाली साइड एक फाल हो गई है और इसको भी इस तरीके से थोड़ा सा मोड़कर हम यहाँ पर पक्की सिलाई ये पक्की सिलाई आप फिर दोबारा वहीं पर चले जाते जहाँ से हम सिलाई शुरू की थी। और इस फैब्रिक को सॉरी धोती को इस तरीके से रखें, हम यहाँ से मोटे चाल कर लेंगे इस तरीके से रखें और बिल्कुल अच्छे से सेट कर लो ताकि इसमें भी प्लेट ना पड़े और फाल में भी प्लेट ना पड़े। बिल्कुल इतना ही फैब्रिक यहीं पर है और इतना ही फैब्रिक यहीं पर और अब हम मोटी चाल से सिलाई लगाते जाएंगे और बाद में हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। इस तरीके से ऐसे फाल पर आकर तो इस तरीके से इससे क्या है कि यहाँ पर है ना कोई भी प्लेट नहीं देंगी, ये बड़ा नहीं होगा ये छोटा नहीं होगा, ये दोनों बराबर चलेंगे इस तरीके से। और अगर हम इस तरीके से सीधे लगाएंगे तो फिर बन जाएगा। तरीके से हम पूरी सिलाई लगाएंगे।
अगर तुरपाई करेंगे तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से खाल लगी है। और अगर हम इस साइड भी देखेंगे ना, देखो इस साइड भी कहीं पर भी प्लेट नहीं है कि भैया कोई गुच्छी बन जाए, फिर कोई दिक्कत आए किसी को दिखे। वैसे तो ये सिलाई भी नहीं दिख रही है, देखो जो मैंने ये वाली सेकंड वाली सिलाई लगाई ना वो भी नहीं दिख रही है। अगर हम चाहें तो ये ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, देखो कहीं पर भी महसूस ही नहीं हो रहा है कि सिलाई लग रही है। हाँ, मैं अब इसके तुरपाई कर दूँगी यहाँ पर, और जो हमने ये जो सेकंड वाली मोटी सिलाई लगाई है फिर मैं इस टाके को तोड़ दूँगी। तो ये होगी हमारी खाल धोती की खाल का तैयार। और इससे आसान तरीका मेरे ख्याल से कुछ हो भी नहीं सकता। अगर हम इसको बिछाएंगे फिर खाल लगाएंगे, पहले सुई की सहायता से कच्चा धागा करेंगे, फिर उसे तुरपाई करेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और इसमें बिल्कुल भी 10-15 मिनट में खाल तैयार हो जाती है।